हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डिस्काउंट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और बिना समय जो है से गंवाए हुए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग जो है से पूरे वीडियो को यानी कि लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक साड़ी यानी कि 5% की छूट के बाद यानी कि 5,871 रुपया में बेची जाती है। ठीक है, और कहता तब कहता अंकित मूल्य ज्ञात करे। ठीक है ना, तो कहता है ऐसा कोई एक दुकानदार है, अब वो कोई साड़ी खरीदने जाता है, माने कोई आदमी खरीदने जाता है, तो दुकानदार जो है ऐसे कहता है 5% की छूट देंगे। और उसके बाद वो बेचता है कितना में, 5,800 कितना 71 रुपया में। तो ध्यान रखिएगा, जो बनाने का नियम क्या है, 5% की छूट दिया। क्या प्रतिशत की छूट दिया, 5% की छूट देता है। तो कहता है वो जो बेचा जाता है कितना में बेचा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर बेचने यानी कि एसपी की बात किया जाए तो हमेशा जो प्रतिशत जो लिखा जाता है, छूट वाला जो होता है, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे किया जाता है। ऑलवेज दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, यानी कि कितना कहता है, 5,800 कितना 71 रुपये। अब कहता है से 5% की छूट दिया जाता है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया से यह जो है आपका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। जब सेलिंग प्राइस देगा तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, यानी कि 5 बटे हम लिखते क्या 100 लिखते, यानी 5% की छूट देता है, यानी कि 95 हो जाता। 95 बटे हम 100 करते, बाकी नहीं, यह एसपी दे रहा है, इसका मतलब ऐसे नीचे के ऊपर, ऊपर के क्या करेंगे हम लोग नीचे, यानी कि 100 और बट्टा में कितना 95। ठीक है ना, अब क्या कीजिएगा, इस टोटल को कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस टोटल को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर 5 से काटते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 से अगर काटते हैं हम लोग तो 19 25 कितना हो जाएगा आपका 95, और 5 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 20। ठीक है ना, और 19 से अगर 5 यानी कि 5,800 कितना 71 रुपया को अगर हम लोग काटते हैं तो कितना मरतबे कटेगा, इससे कटेगा कितना 300 के 9, 300 के 9। अब गौर कीजिएगा, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 दूनी 18 के आपका कितना हो गया 8, हासिल आपका 1। और क्या कीजिएगा, और 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, हासिल 1 है आपका। उसके बाद क्या कीजिएगा, 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा 6, और एक बार 0 तो बच गया, तो एक बार 0 बैठा दीजिए, यानी कि 6,100 कितना 80 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन सुनेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 20 वस्तुओं का एक बक्सा कहता है, 20 वस्तुओं का एक बक्सा है, उसमें कहता है 20% की छूट के बाद 6400 रुपया में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि टोटल जो है से कितना, यानी कि 6400 रुपया में खरीदा जाता है। तो क्या करेंगे, 6400 रुपया में खरीदा जाता है, कै गो 20 गो, ध्यान रखिएगा। तो 20 गो, तो एगो के अगर निकालना हो तो टोटल में से अगर 20 से अगर भागा देंगे तो 1 का निकलेगा, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य, ए से ही काटेगा 3 यानी कि 0, यानी कि 300 के 20। अब 320 पर ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत की छूट कहता है, यानी कि 20% की छूट कहता है। क्या प्रतिशत की, 20% की छूट कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो 320 और 20% की छूट, छूट का मतलब होता है माने 100 में से घटा लेंगे तो 80 आ जाएगा। तो फिर क्या कीजिएगा 100, अब बट्टा में क्या करेंगे हम लोग 80। ओके, अब क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य हम काट देंगे, और 8 से ही कटेंगे, क्या मतलब है 4, और 4 में अगर 100 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा कैसा 400। तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, से प्रत्येक वस्तु की कीमत बताए, माने प्रत्येक माने एक का, तो एक वस्तु का यानी कि कीमत आपका हो जाएगा कैसा 400। ठीक है ना, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन है, छोटी तथा बड़ी कॉपी पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए तथा 15 रुपए है। एक छात्र 15 यानी कि 5 दर्जन छोटी कॉपी और 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है। कुल के मतलब हुआ दोनों पर, बड़का कॉपी छोटका कॉपी दोनों पर। ठीक है ना, खरीदता है। तो कहता छूट की राशि ज्ञात करें, हमको राशि ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक छोटा है एक बड़ा है,
यानी कि एक आपका हो गया छोटा और एक आपका हो गया बड़ा। तो छोटा जो है ध्यान दीजिएगा, यह जो है छोटका जो है से 10 रुपए कहता है और बड़का जो है से 15 रुपए कहता है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज, ठीक है ना। अब ये जो 10 रुपए वाला जो है कै दर्जन जानते हैं? 5 दर्जन, यानी कि दर्जन बोले तो एक दर्जन में 12 गो होता है, तो 5 यानी कि 5 दर्जन अगर कहेगा तब 12 25 60 हो जाएगा, या हम क्या करें गुना कर लेते हैं। अब इसका भी खरीदता है कै दर्जन? 10 दर्जन, तो 10 और गुने आपका हो गया कै 12, ठीक है ना। इस सबको अगर गुना किया जाता है 12 25 60, 60 में इतना से गुना करेंगे तो कैसा 600, और इसको सभी को अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेते हैं तो आ जाएगा कितना 1800, कैसा 1800। अब क्या कीजिएगा, ये टोटल देखिएगा कुल कितना हुआ, तो कुल अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 2400, कितना आ जाएगा आपका 2400। अब 2400 को कितना प्रतिशत की देता है छूट? कुल पे, ये कुल ना आया, ये जो आया सो कते आया कुल आया, तो कुल पे कहता 5% की छूट दिया जाता है, कुल यानी कि कुल आया 2400, बाकी कुल पर कहता है 5% की छूट दिया जाए। तो छूट की राशि ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ये 5 अब बट्टा में क्या कीजिएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 24 में 5 से गुना कीजिएगा तो 120, यानी कि छूट की राशि हो जाएगा क्या रुपया 120 रुपया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और कहता बाद में उस पर 20% की छूट दे दी, तो कहता छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना, कितना प्रतिशत का क्या हुआ लाभ हुआ। इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। पहला का क्या कहता देखिएगा, रेशियो मेथड अगर पहले हम लोग चलते हैं 50% की, पहले कहने का मतलब वृद्धि करता है, उसके बाद कहता है 20% की क्या देता है छूट देता है। वृद्धि का मतलब हुआ प्लस और छूट का मतलब हुआ माइनस। अगर 50% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाला जाए तो 1/, आपका आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, और 20% के अगर निकाला जाए तो 1/, आपका कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा, वृद्धि कह रहा है तो 2 तो होते हैं, और ऊपर जो होता है सो हमेशा ध्यान में रखिएगा, से वृद्धि और कमी ऊपर वाला इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला यानी कि बढ़ गया, 2 था 1 बढ़ गया, तो हो गया क्या 3 हो गया। अभी देखिएगा 5 है और 1 कम गया, तो हम पहले ही बता दिए ऊपर वाला जो होता है कमी और वृद्धि को दर्शाता है, तो 1 कम जाएगा तो क्या बचेगा 4, 5 में से 1 कम जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, अगर इसको अगर हम काट देते हैं कितने मरतबे 2 मरतबे, तो ये बच गया आपका क्या 1, 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5, और 3 दूनी आपका हो गया क्या 6, दोनों में डिफरेंट कितना का 1 का, और किससे तो 5 से, और गुने क्या कीजिएगा 100, ऐसे ही कटेगा क्या मतलब 20, अब 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 20% का लाभ होगा, ठीक है। और दूसरा मेथड भी है, तो दूसरा मेथड रहने देते हैं, रेशियो मेथड ही रहने देते हैं क्या, अगर नहीं तो आप लोगों का करिएगा, तो मैंने दूसरा मेथड भी एक बार बता देते हैं शॉर्टकट, देखिएगा। सबसे पहले कहा से देखिएगा 50% की क्या किया जाता है वृद्धि किया जाता है, 50% के क्या किया जाता है वृद्धि किया जाता है। तो कोई भी अगर मान लिया जाए कोई भी अंकित मूल्य अगर मान लिया जाए 100 रुपया, अब 50% की वृद्धि के मतलब 150, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, ऐसे ही कटेगा क्या आ गया यानी कि 150 आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है से 20% की छूट दिया जाता है, क्या प्रतिशत की 20% की छूट दिया जाता है, तो 150 में 20% की छूट देगा, एक कर मतलब 180 होगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या 100 होगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 में अगर 8 से गुना करिएगा तो 100 क्या 20 हो जाएगा, और अंकित मूल्य हम कितना माने थे 100 माने थे, तो यानी कि 100 दोनों का डिफरेंट जो हो जाएगा क्या प्रतिशत का 20% का, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग क्या कहता है, छूट यानी कि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपया में बेची जाती है। माने कोई किताब है ना, उसका दाम जो है से 90 रुपया है, माने अंकित मूल्य उस पे माने जो प्राइस जो लिखा हुआ है कितना 90 रुपया है, बाकी दुकानदार जो है सो उसको देता है कितना में
यानी कि 76 रुपया में दे देता है। कै रुपया में? 76 रुपया में बेच देता है। ध्यान दीजिएगा 90 रुपया उसका अंकित मूल्य है और बेचा कितना में? 76 रुपया में बेचा। आखिर कम जो बेचा तो कितना रुपया कम में बेचा? 14 रुपया कम में बेचा, ठीक है ना। और कितना से? तो अंकित मूल्य से। हमेशा अंकित मूल्य पर ही क्रिया किया जाता है, ठीक है, और नहीं तो सीपी पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। तो आ जाइए 90 और गुने क्या करेंगे हम लोग? प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट गया। 14 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 140 और बट्टा में आपका कितना? 9। अगर इसको अगर काटते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक मरतबे यानी कि कट जाएगा 14 और इसमें जाएगा तो 50। 50 में अगर 9 से अगर भागा देते हैं तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। 5 बचेगा और फिर 5 में अगर 0 बैठाते हैं तो 50 और फिर आ जाएगा आपका कति? 9 पचे 45 और फिर इसी प्रकार से 5 5 अवैध रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखा जाए तो इसके लगभग में कौन सा होगा? यानी कि 15.55 आता है। तो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 15.56 होगा। जो लगभग में होगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है? एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है ना, और कहता है 8% की छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन पर हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा 25% और उसके बाद क्या है? 8%। अगर फ्रैक्शन पर नहीं आएगा तो एक नियम होता है x प्लस वाई माइनस प्लस में एक्स वाई बाय कितना 100 पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर भी बना देते हैं। हालांकि रेशियो पर तो एक क्वेश्चन बता चुके हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा 25% अधिक कह रहा है, यानी कि 25% क्या है? अधिक है, यानी कि प्लस करेंगे तो कहता है से 8% की छूट दिया जाता है। 8% के क्या दिया जाता है? छूट दिया जाए। छूट क्या मतलब हो गया? माइनस। अब क्या कीजिएगा देखिएगा 25 और माइनस में आपका हो गया क्या? 8। अब देखिए प्लस आई माइनस है तो प्लस और माइनस क्या होगा आपका? माइनस में। और क्या कीजिएगा 25 गुने क्या कर लीजिएगा 8 और बट्टा में ऑलवेज क्या 100। अब इसको क्या कर सकते हैं 25 और एकरा को हम क्या करेंगे घटाएंगे, यानी कि घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 15 यानी कि 17, यानी कि कहते 17 बचेगा। कितना बचेगा 17 और माइनस में अगर इसको गुणा करते हैं तो 8 पचे 40 के आपका कितना हो जाएगा 0 और उसके बाद 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20 और बट्टा में कितना 100। एक में से कट जाएगा तो आपका कितना मरतबे 2, तो 17 में से अगर 2 घट जाएगा तो आपका बचेगा कितना 15%, ठीक है ना। कितना आएगा आपका 15%। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी इज राइट आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करके 50% का छूट पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको भी इसी मेथड पे बनाएंगे जो इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है ना। क्या कहता है 40% अधिक कह रहा था, अधिक का मतलब हो गया प्लस, उसके बाद 50% की छूट दिया जाता है तो 50% का छूट दिया इसका मतलब माइनस। अब क्या कीजिएगा इतने गौर कीजिएगा, यानी कि 40 और माइनस में आपका हो गया कितना 50, 40 और माइनस में कितना हो गया 50। अब क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा माइनस में प्लस है या माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा ऑलवेज माइनस। अब क्या कीजिएगा 40 और गुने कितना 50 और बाई ऑलवेज कितना 100 होगा। अब देखिएगा एकरा में से एकरा अगर घटाते हैं तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और माइनस में इसको गुना कीजिएगा तो 5 चौक 20 और आपका कितना हो जाएगा 00। अब बट्टा में कितना इतना 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो ये भी माइनस में है, ये भी बेचारा माइनस में है, तो माइनस में 10 और माइनस में कितना आपका 20, तो दोनों को अगर देखा जाए तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। यानी कि लाभ होगा या हानि होगा, अगर माइनस में है तो समझ जाइएगा से हानि होगा। अगर ऑप्शन की बात देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा सी इज राइट आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप माने नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। हिमांशी ने एक टी शर्ट उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया
पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, सो गणना करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहता है अंकित मूल्य के बारे में, तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। अंकित मूल्य क्या रुपया, 100 रुपया। अब कहता है से 20% का छूट दिया जाता है, 20% का क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो क्या कीजिएगा 20 और बट्टा में क्या कीजिएगा 80 कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अगर 4 से काटते हैं तो 2 मरतबे, 4 से काटते हैं तो 25 मरतबे, 2 से 2 खत्म, यानी कि आपका आ जाएगा क्या 25% इज राइट आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। 25% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। 25%, 20% और 10% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिएगा, और इसको बनाने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले रेशियो मेथड से इसको बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा 25%, उसके बाद कहा है कितना 20%, उसके बाद अगर कहता है 10%, सब छूटे दिया जाता है क्रमिक, यानी कि लगले लगले, क्रमिक के मतलब लगले लगले। अगर 25% की अगर बात किया जाए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू की बात किया जाए तो 1 बटे आपका कितना हो जाएगा 4। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू की बात किया जाए तो 1 बटे क्या है 5। अगर 10% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात किया जाए तो 1/10। अब देखिएगा ये 4 है और कमी न कहता है जी, छूट न कहता है, तो 4 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अभी 5 है और एक कम गया तो बचेगा क्या 4 बचेगा। अब 10 है एक कम गया तो बचेगा क्या 9 बचेगा। अब देखिए ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, ठीक है ना। और इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना 50 और 9 3 आपका हो जाएगा क्या 27। इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंट जो है से माने अंतर जो है से कितना का, यानी कि उन्हें 20 और 20 और 3 का है 23 का, कितना 23 का। और किससे है देखिएगा 50 से है, और गुने क्या कीजिएगा 100, ए से ही कटेगा 2 मरतबे, और 23 में अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना 46% इज राइट आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य 130 रुपया है, माने दाम जो है सो उस पर लिखा हुआ है 170 रुपया, बाकी उसको बेचा जाता है 130 रुपया में। कोई भी वस्तु है उसका दाम 170 है और उसको बेचा गया कितना में 130 रुपया में बेच दिया गया। आखिर बेचा गया तो कितना कम में बेचा गया से ध्यान देना है। तो 40 रुपया कम में बेचा गया ना, और कितना से तो अंकित मूल्य से। ऑलवेज ध्यान में रखना है, या तो सीपी को बट्टा में रख सकते हैं, नहीं तो एमआरपी हो या जो प्राइस जो होता है फिक्स प्राइस जो होता है उसको रखा जाता है। 170 गुने क्या कीजिएगा 100। ध्यान दीजिएगा एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब क्या कीजिएगा 100 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 400 और बट्टा में कितना 17। अब देखा जाए सब पॉइंट में है कि क्या चीज में है, पॉइंट में। इसका आंसर जो होगा से कितना होगा पॉइंट में होगा। अगर इसको हम लोग भाग दिया जाए तो इसको भाग देते हैं तो 23 पॉइंट यानी कि 53% आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना सी, सी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग नए होंगे तो, और लाइक तो जरूर कीजिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और थोड़ा सा आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ओनली फॉर लाइक चाहिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।